अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं फार्माकोलॉजी का एंटी हाइपरटेंसिव चैप्टर। एंटी हाइपरटेंसिव वो ड्रग्स जो हम हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो इस चैप्टर में मुख्तलिफ क्लासेस दी गए हैं। इन सब क्लासेस को हम वन बाई वन स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। हाइपरटेंशन किसे कहते हैं? हमारे पास जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 mm of EG होता है। 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और जो ET है 80 mm of EG वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। सिस्टोलिक हम वेंट्रिकुलर कंट्रिक्शन को कहते हैं और डायस्टोलिक हम वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन को कहते हैं। जब ब्लड प्रेशर 120 और 80 mm of EG से रेस्ट हो जाता है तो इसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन, और इसको ट्रीट करने के लिए हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। हाइपरटेंशन जो है इसका कॉज अननोन है और इसकी वजह से पेरिफेरल वास्कुलर आर्टेरियोलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है और वीनस सिस्टम का कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पर बुक में लिखा हुआ है कि यूएस में 30% एडल्ट जो हैं वो हाइपरटेंशन का शिकार हैं, क्योंकि इसके सिम्टम्स नहीं होते, इसका जो काज है वो अननोन होता है मोस्टली। तो इसकी वजह से ये जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ हैं हार्ट फेलियर एंड स्ट्रोक, ये भी आपको हो सकते हैं। और हाइपरटेंशन की वजह से क्रोनिक किडनी डिजीजेज और हार्ट फेलियर भी काज हो सकते हैं। इसकी जो मॉर्बिडिटी होती है या इसकी डेथ रेट या डिजीज़ रेट, मॉर्बिडिटी हम कैसे कहते हैं? डिजीज़ रेट को, और मोर्टिलिटी डेथ रेट को, इसको हम डिक्रीज़ कर सकते हैं अगर हम इसको प्रॉपरली डायग्नोस कर ले और इसके बाद हम डायग्नोसिस के बाद हम इसको प्रॉपरली ट्रीट कर ले। तो यहाँ पर मुख्तलिफ क्लासेस दी गए हैं, ये हम यूज़ कर सकते हैं ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल है डायरेटिक्स। ये जितने भी ड्रग्स हैं आप इनको याद कर ले अच्छी तरह से, आगे भी हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। और ये जो ड्रग है इसको याद करने के लिए एक आसान तरीका है, बीटा ब्लॉकर को आप याद कर सकते हैं, आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। इसके आखिर में आपको लॉल मिलेगा। जितनी भी बीटा ब्लॉकर्स हैं इसके आखिर में लॉल आता है, आप देख सकते हैं। तो आप आसानी के साथ इसको मेमोराइज कर सकते हैं। और जितनी भी ECE इनहिबिटर्स हैं इसके आखिर में आपको रिल मिलेगा, आप देख सकते हैं। जितनी भी यहाँ पर ड्रग्स दिए गए हैं इन सब के आखिर में प्रिल आया है। और जितनी भी ARBs हैं, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, इसके आखिर में आप लोगों को सरटान मिलेगा। सरटान, वल्सरटान, ओल्मिसरटान, एजलसरटान, कांडेसरटान, IB सरटान एट्सेट्रा। और जो रिनीन इनहिबिटर है एंजाइम, उसका भी एक ड्रग्स यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको भी याद कर ले, MCQs में आ सकता है। एलिस्कायरिन, क्या नाम है? एलिस्कायरिन। और जितनी भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है उसके आखिर में आप लोगों को पीन मिलेगा, पीन। एक्सेप्ट डेल्टियाजिम और वेरापामिल, ये जो दो ड्रग्स हैं इसके अलावा जितनी भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं इसके आखिर में आपको पीन मिलेगा, आप इसको भी आसानी के साथ मेमोराइज कर सकते हैं। अल्फा ब्लॉकर, इस चैप्टर में 3 अल्फा ब्लॉकर दिए गए हैं, इसको भी आप आसानी के साथ याद कर सकते हैं। मैंने एक आपको फार्मूला बनाया हुआ है DPT, आप इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं। 3 ड्रग्स हैं, इसका जो पहला लेटर है डोक्साइसिन का D, पेराजोसिन का P और ट्राजोसिन का T, इससे आप DPT बना ले, आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं DPT से। और अदर्स हैं क्लोनाइडीन, फेनोल्डिपाम, हाइड्रोलाजीन, इथाइलडोपा, मिनॉक्सिडिल, नाइट्रोप्रोसाइड, इनको भी हम वन बाय वन इंशाल्लाह पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद हम इथियोलॉजी में आते हैं कि हाइपरटेंशन किस तरह काज होता है, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि हाइपरटेंशन के काजेज अननोन होते हैं और मोर देन 90% ऑफ पेशेंट्स जो होते हैं उसमें एसेंशियल हाइपरटेंशन होता है। 90% से ज़्यादा पेशेंट में एसेंशियल हाइपरटेंशन होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो हाइपरटेंशन जिसका काज आपको मालूम ना हो, विद नो आइडेंटिफाइबल काज, इसको हम कहते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी आपको
कास हो सकता है। और एज की वजह से हाइपरटेंशन की प्रिवेलेंस इंक्रीज होती है। और एजुकेशन इनकम लेवल की वजह से डिक्रीज होती है। अगर आप पर कोई बोझ नहीं है, आप ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि उसमें आपको स्ट्रेस नहीं है और आपका इनकम लेवल ठीक है, आप अच्छी तरह कमा रहे हैं, तो हाइपरटेंशन का जो प्रेवेलेंस है वो डिक्रीज होता है। इसके अलावा यहाँ बुक में लिखा हुआ है कि नॉन हिस्पैनिक ब्लैक जो होते हैं, जो अफ्रीकन अमेरिकन है, उसमें हाइपरटेंशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन हिस्पैनिक वाइट्स एंड हिस्पैनिक वाइट्स। वो पर्सन्स जो ऑलरेडी डायबिटिक्स है, वो ओबिसिटी का शिकार है और डिसेबल है, डिसेबिलिटी स्टेटस, वो भी मोस्ट कॉमनली हाइपरटेंशन के लिए जो है चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उनमें भी हाइपरटेंशन कास हो सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर भी हैं जिसकी वजह से भी हाइपरटेंशन कास होता है, सच एज स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल। और आप इसके अलावा आप ऐसा खुराक जो है, ऐसा डाइट इस्तेमाल कर रहे हो जिसमें सोडियम का इंटेक ज़्यादा है, तो सोडियम जो है उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन कास होता है। ब्लड प्रेशर रेस्ट हो सकता है, आप स्मोकर हो, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वो मैकेनिज्म पढ़ेंगे फॉर कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर। थैंक यू फॉर वाचिंग।